दोस्तों, मानक गुप्ता की एक डिबेट में शिवम त्यागी अपने गोदी बॉस की झूठी तारीफें करते हुए इंडिया गठबंधन पर झूठी कवायदे बता रहे थे, जिसको काउंटर करते हुए आलोक शर्मा और सुनील साजन शिवम त्यागी को आईना दिखाते हुए उनके गोदी बॉस के कारनामों का लेखा चिट्ठा उनके सामने प्रस्तुत करते। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आलोक शर्मा खरी खरी कह गए सुनील साजन। इसका मतलब अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं में टीस तो है, आपने जो उनके साथ बर्ताव किया मध्य प्रदेश में। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच में शायद किसी तरह की कोई बातचीत ऐसी नहीं थी कि कोई टीस वाली बात हो। क्या आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या सपा ने हमें सीटें दी हैं उसमें? मुझे तो नहीं लगता दी हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों को ही बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और उसके बाद ही बात बनेगी। तमाम सपा के ही प्रवक्ता थे 2019 से पहले, कहते थे हमने 2 सीटें छोड़ दी, हमने 2 सीटें छोड़ दी, क्योंकि शायद इनको ऐसा लगता था कि इनकी सीटें बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, और वैसा हो नहीं पाया। तो समय समय की बात है। 2019 के बाद 2022 का भी चुनाव आया और 2022 में पोलराइज हुआ चुनाव पूरी तरह से। बीजेपी वर्सेस सपा हो गया, उसमें बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों का ही वोट परसेंटेज इस एंगल से खिसका कि भाई शायद बीजेपी को हरा देंगे। लेकिन खैर ठीक है, वो चुनाव था और चुनाव हुआ। हम मोदी जी तो छुट्टे सांड अपने कह के ही आए थे कि मैं सब ठीक कर दूंगा, तो ठीक हो ही गए होंगे। यूपी की जनता तय करेगी क्या करना है, यूपी की जनता इनको उत्तर देगी। आदमी को बुढ़ापा आ जाए लेकिन भाषा सुधर जाए ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन एक सेकंड, कैसे, क्या मतलब? नहीं, आपने वो सांड वांड जो कहा, मैं कह रहा हूं ऐसे शब्द मत बोलिए। नहीं, कौन सी भाषा गलत बोल दी मैंने? अरे भाई, मोदी जी ने कहा नहीं था क्या कि छुट्टे पशु जो है इनका हम समाधान निकाल लेंगे? हमारे लिए तो भाषा गलती है। आप कहते हैं कि अपने बड़ों को? नहीं, मैंने तो किसी बड़े को नहीं कहा। मैंने तो सांड को सांड कहा है। या पद में भी या कद में भी। अरे मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई, आप बीच में फालतू क्यों बोलते हैं? गलत लग सकता है लेकिन मैंने मोदी जी का एक सेकंड, मैं आलोक जी को मौका दे रहा हूं। आलोक जी थोड़ा बस रुक, तेरे को बताते तेरी। आलोक जी आप स्पष्ट कर दें, आपने क्या कहा? भाई मुझे तो सही तरीके से आता है, लेकिन आप लोगों की हालत खराब हो रही है, बौखलाहट बता रही है। बौखला कौन रहा है? मैंने जो कहा कि पशुओं की जो आवारा पशु फिसलती जा रही है और आवारा पशु जो छुट्टे सांड की। 1 सेकंड, हाँ आलोक जी बोलिए। अरे भाई आप बोल लीजिए ना, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। बोलिए आलोक जी, इन लोगों को आदत पड़ गई है ना। बोलिए। संबित थे, फिर उसके बाद दूसरी कतार आई बदतमीजी की, अब तीसरी कतार बदतमीजी की खड़ी हो गई है। हमारी सीटें हो या नेता हो, बिल्कुल जबान पे याद रखते हैं। एक तो मानना पड़ेगा इनकी क्वालिटी इतना अपने को याद रखे बेहतर हो जाए। अच्छा ओके आलोक जी, आइए मुद्दे पर आइए, बोलिए। अरे भाई क्या कह रहे थे? बोलिए आलोक जी, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता को पूरा देश जानता है। सम्मानित ही करता हूं। और आप क्या बनकर बैठते थे पिछले 2 साल से? बीजेपी आपको तमाम चैनल पर बैठाती थी। शुक्र है दूर बैठे, वरना यहां तो ग्लास काट के मारते। बीजेपी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो सम्मानित तरीके से बात कर रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं शांति से सुना करें। बिल्कुल सुन रहा हूं, बताइए। शांति से सुना करें। वापस मुद्दे पर, बताइए क्यों समय पर बात कर रहे हैं? वापस मुद्दे चलिए ना, आगे बताइए क्या कह रहे हैं। वापस मुद्दे पर। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। मुद्दे पर आइए आलोक जी, आइए मुद्दे पर। आप लोग बर्बाद करते हैं। आलोक जी आइए, बताइए क्या कह रहे थे आप? उत्तर प्रदेश में मोदी जी जो बताकर आए थे ना कि छुट्टे सांडों का समाधान कर लिया है, वो शायद हो ही गया होगा, तो अब जनता तय करेगी। और उन्हीं की स्टेटमेंट है कि 15 दिन में मैंने सब देख लिया, समाधान कर लिया उनका। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मैंने ये बोला था, लेकिन समझ ना आए तो क्या कर सकते हैं। सुनील साजन उंगली उठा रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे। सुनील बोलिए। अरे भाई, दूसरे की समझ का मैंने ठेका नहीं लिया। तो 3 की समझ गलत नहीं हो सकती। अरे उन्होंने स्पष्ट कर दिया, कर दिया ना, बोला गलत था उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने क्या कहा? सुनील साजन समस्या जो थी, सुनील बोलिए। देखिए, मैंने एक अंतिम बात कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए आलोक जी, बोलिए। दे रहे हैं। एक सेकंड सुनील, लौट रहा हूं आपके पास। आलोक शर्मा कंप्लीट कर ले जरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर आ रहा हूं। मध्य प्रदेश के अंदर भी, मध्य प्रदेश में भी एक इन्हीं के सांसद, एक जनरल सेक्रेटरी, वो ये कहते पाए गए कि मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूं मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। दूसरे एक और केंद्र के मंत्री, वो भी यही कहते पाए गए। मुझे लगता है कि पूरी तरह से इनको पता है जनता को कैसे धोखा देना है। आई वॉश है केवल ये। जनता माफ नहीं करेगी। इसको हटाओ, उसको बैठाओ, उसको बैठाओ, उसको बैठाओ। मतलब वो सांसद मंत्री जो है अपना क्षेत्र छोड़े, लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव लड़े, मंत्रालय जाए भाड़ में। मणिपुर में भी पूरा मंत्रालय बैठा हुआ था, अब एक भी नहीं जाता है इनमें से। केवल आई वॉश करते हैं ये लोग। और इस बार 5-0 होगा, बीजेपी एक भी राज्य में नहीं जीतेगी, और उसके बाद इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाए। सही पकड़े हैं। ओके, शिवम जवाब दे रहे हैं आपका, उसके बाद आ रहा हूं सुनील। बोलिए शिवम त्यागी। थैंक यू। मैं तो बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि वो जो 5-0 जब से रिजल्ट नहीं आते तब तक तो आलोक जी को शांति से सोने का अधिकार है ही है। अच्छा भाई उतना तो है
दूसरी बात यह भी है कि अभी तक इनका कोई भी चीज तो कहीं सक्सेसफुल हुई नहीं है। गठबंधन बनाया, फ्लॉप, एक दूसरे को बैठकर एक दूसरे के साथ साथ गरियाते गाली भी देते रहते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं नहीं नहीं भाई तो हमारे ही हैं और बावजूद उसके एक भी इलेक्शन में अभी तक साथ आ नहीं पाए। एक और महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि जिस तरीके से चीजें फ्रेम हुई है कहीं ना कहीं इनमें अपने आप में ही इनसिक्योरिटी है। कोई भी अपने राज्य, अपने क्षेत्र, अपनी सीटों को ना तो छोड़ने के लिए तैयार है और ऊपर जब पता चलता है कि 2024 आने वाला है तो डरते भी उतने ही ज्यादा हैं, फिर सारे इकट्ठे भी होने की कोशिश करते हैं। मतलब अपना आधार छोड़ना नहीं है, लेकिन 24 का डर पहले से ही सता रहा है तो एक साल पहले से ही गठबंधन बनाकर बैठ गए। आप मुझे एक चीज बताइए, कहीं ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन था इस गठबंधन की एडवाइजरी में कि ये सिर्फ लोकसभा के लिए है, विधानसभा में हम नहीं? वो तो कह रहे हैं पहले दिन से। क्या कह रहे हैं? कि लोकसभा चुनाव के लिए। नहीं तो लोकसभा चुनाव के लिए कैसे हो सकता है? आप मुझे गठबंधन तो गठबंधन ही होता है ना। रुको जरा, सबर करो। अगर आपने आपके कितने सारे एनडीए के ऐसे पार्टियां रही हैं जिन्होंने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा है अलग अलग राज्यों में? चुनाव लड़ा है भाई। आपकी यही जेडीयू जो आपके साथ ही नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्यों में चुनाव लड़ती थी? मैं उस चीज को मना नहीं कर चिराग पासवान की पार्टी। लेकिन आज मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से गठबंधन एनडीए का है, अभी के हालात देख लो, स्टैंड किसी चीज पे अलग अलग हो सकता है, स्टैंड आज भी अलग अलग है कई चीजों में एनडीए को लेकर, लेकिन ज्यादातर अगर हम बात करें तो हर इश्यूज पर कहीं ना कहीं कॉमन मिनिमम एक प्रोग्राम है। अगर हम चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो साथ जाने की बात करते हैं, लेकिन क्लैरिटी जरूर है कि आपस में ही एक दूसरे का कंपटीशन भी है, साथ में लड़ना भी है। अरे आप नाराज मत होइए, मूड को थोड़ा हल्का करते हैं, ठीक है? बीजेपी से डरना भी है। और सुनील, आपने देख लिया आपकी और कांग्रेस की जद्दोजहद में खींचतान में बीजेपी मजे ले रही है। नहीं, मजे न ले। देखिए, मैं क्योंकि आलोक जी का और त्यागी जी की, दोनों लोगों की एक एक बात से सहमत हूं। ओ अच्छा, आलोक जी ने जो कहा कि 5-0 का रिजल्ट आएगा, इस बात से समाजवादी पार्टी सहमत है। और हमारा प्रयास मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, वहां कांग्रेस की मदद करना और भारतीय जनता पार्टी को हराना। एक और दूसरी बात, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि इन सब विपक्षी नेताओं को डर लगता है। हां, डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। और डर इस बात का लगता है कि जिस तरीके से साजिश करके संविधान खत्म करना चाहते हैं, पिछड़े दलित का जो आरक्षण छीनना चाहते हैं, जो सामाजिक ताना बाना है जो वो आप खत्म करना चाहते हैं, उससे डर लगता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में बीजेपी से लड़ रही है, राजस्थान में बीजेपी से लड़ रही है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी कहीं लड़ नहीं पा रही है। लेकिन हम इन परिस्थितियों के बावजूद भी आलोक शर्मा जी से कहेंगे कि आप पिछली बार भी ये सब जीत गए थे, लेकिन लोकसभा में क्या हुआ? तो आप वो सारी चीजें याद रखिए और अपने नेताओं से कहिए कि कम से कम झूठ ना बोलें, जो बात हुआ करे उस पर खरे उतरा करें, वरना लड़ाई बड़ी है। भाजपा आपसे अकेले नहीं हार रही है। जब तक ये 27-28 दल आपके साथ नहीं खड़े होंगे, आप भी 0 हो जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है केवल कांग्रेस के लिए। आलोक जी जवाब देंगे क्या? 0 हो जाएंगे? 27 पार्टियों को साथ लेकर चलिए। देखिए, मुझे लगता है कि हम तो सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमने शुरू से ही क्लियर भी किया पटना के ही प्रोग्राम से भी कि चाहे प्रधानमंत्री का पद हो और चाहे सीटों का बंटवारा हो, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है कि आपस में कटुता और एक दूसरे को नसीहत दी जाए। सीनियर लीडर्स बैठे हैं हमारे, वो तय करेंगे, उसके बाद हम कोई कहें कोई बात तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। नसीहतें देने के लिए सबके पास। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो क्या बोला तूने?